राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्ति भगवान चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज करते थे। राजा होने के नाते वे काफ़ी दान आदि भी किया करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दानवीर के रूप में फैलने लगी और पांडवों को इसका अभिमान होने लगा। कहते हैं कि भगवान दर्पहारी हैं, अपने भक्तों का अभिमान तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुँचे। भीम व अर्जुन ने युधिष्ठिर की प्रशंसा शुरू कर दी। कितने बड़े दानी हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बीच में ही टोक दिया और कहा, लेकिन हमने कर्ण जैसा दानवीर और नहीं सुना है। पांडवों को यह बात पसंद नहीं आई। भीम ने पूछ ही लिया, कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा के कहा कि समय आने पर बताऊंगा। कुछ ही दिनों में सावन प्रारंभ हो गया और वर्षा की झड़ी लग गई। उस समय एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ और मेरा व्रत है कि बिना हवन किए कुछ भी नहीं खाता पीता हूँ। कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास हो तो मुझ पर कृपा करें, अन्यथा हवन तो पूरा नहीं होगा, मैं भी भूखा प्यासा मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार के कर्मचारी को बुलवाया और कोष से चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। संयोग से कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब महाराज ने भीम व अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया। काफ़ी भाग दौड़ करने के बाद भी सूखी चंदन की लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई। तब ब्राह्मण को हताश होते देख भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको चंदन की लकड़ी मिल सकती है, आइए मेरे साथ चलिए। ब्राह्मण की आंखों में चमक आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन व भीम को भी इशारा किया। वेश बदलकर वे भी ब्राह्मण के संग हो लिए। भगवान श्री कृष्ण सबको लेकर कर्ण के महल पहुँचे। सभी ब्राह्मणों के वेश में थे, अतः कर्ण ने उन्हें पहचाना नहीं। याचक ब्राह्मण ने जाकर लकड़ी की अपनी वही मांग दोहराई। कर्ण ने भी अपने भंडार के मुखिया को बुलवाकर सूखी लकड़ी देने के लिए कहा। वहाँ भी वही उत्तर प्राप्त हुआ। ब्राह्मण निराश हो गया। अर्जुन भीम प्रश्न सूचक निगाहों से भगवान श्री कृष्ण की तरफ ताकने लगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी चिर परिचित मुस्कान लिए बैठे रहे। तभी कर्ण ने कहा, हे देवता, आप निराश ना हों, एक उपाय है मेरे पास। उसने अपने महल के खिड़की दरवाज़ों में लगी चंदन की लकड़ी काट काट कर ढेर लगा दी। फिर ब्राह्मण से कहा, आपको जितनी लकड़ी चाहिए कृपया ले जाइए। कर्ण ने लकड़ी पहुंचाने के लिए ब्राह्मण के साथ अपना सेवक भी भेज दिया। ब्राह्मण लकड़ी लेकर कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ लौट गया। पांडव व श्री कृष्ण भी लौट आए। वापस आकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है। असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपने सर्वस्त्र को त्याग देने का नाम ही दान है। अन्यथा चंदन की लकड़ी के खिड़की दरवाजे तो आपके महल में भी थे। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इस कहानी का तात्पर्य यह है कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि हम उस स्थिति तक पहुंच जाएं, जहां पर स्वाभाविक रूप से जीव भगवान की सेवा करता है। हमें भगवान को दिखाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद को ऐसे कार्यों में संलग्न करना चाहिए कि भगवान स्वयं हमें देखें। केवल एक गुण या एक कार्य में अगर हम पूरी निष्ठा से खुद को लगा दें तो कोई संदेह नहीं है कि भगवान हम पर प्रसन्न ना हो। कर्ण ने कोई विशेष कार्य नहीं किया, किंतु उसने अपना यह नियम भंग होने नहीं दिया।
कि उसके दरवाजे से कोई निराश होकर लौट जाए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।